अभी तो ठंड का मौसम चल रहा है और फॉग मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते ही होंगे। पर ये कुहासा होता क्यों है? और ये मेनली सुबह में ही ज़्यादा दिखता है। बताइए क्यों? ये फॉग ठंड हवा और गर्म हवा के मिलने से बनता है। जब गर्म हवा और ठंड हवा कांटेक्ट में आती है, तब गर्म हवा में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है वो कंडेंस होके फॉग का रूप ले लेता है। सूर्य की ऊर्जा से जो वातावरण गर्म हो जाता है और पानी वाटर वेपर में बनने लगता है। पर जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे वातावरण में भी ठंड बढ़ती जाती है और ठंडी हवा के कांटेक्ट में आने से जो वाटर वेपर कंडेंस होके एक ड्यू पॉइंट कहें तो जिस टेम्परेचर पर वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाए उसे हम ड्यू पॉइंट कहते हैं। एक्चुअली ड्यू पॉइंट जो होता है वो 2.5 डिग्री सेल्सियस से कम या फिर 2.5 डिग्री सेल्सियस ही होता है। हाँ, तो जब जब वाटर वेपर ठंड हवा का कांटेक्ट में आती है तो एक ड्यू पॉइंट पर कंडेंस होकर फॉग का रूप ले लेता है। अ फॉग इज जस्ट अ क्लाउड एट ग्राउंड। फैक्ट नंबर सेकंड, हम लोग पानी ग्लास में पीते हैं, बोतल में पीते हैं, पर क्या ये बोतल में जिस तरह पानी रखते हैं वो उसी तरह रहता है? तो जी हाँ, गर्म पानी रखते हैं तो गर्म रहता है, ठंडा पानी रखते हैं तो ठंडा रहता है। मैं ये प्लास्टिक वाली बोतल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये वाली बोतल की बात कर रहा हूँ, ये थर्मस वाली बोतल। हाँ, तो ये थर्मस वाली बोतल कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है? इसलिए आप देखे होंगे ये बोतल, तो ये डबल लेयर का होता है और इस डबल लेयर के बीच में वैक्यूम क्रिएट किया रहता है जिसके कारण हीट ट्रांसफर हो नहीं पाता है। और हम लोग ऐसे भी जानते ही है कि हीट ट्रांसफर होने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, चाहे या फिर वो हो एयर मीडियम या फिर वाटर मीडियम या फिर सॉलिड मीडियम। इसी प्रिंसिपल को हम लोग यूज करते हैं वाटर थर्मस बनाने में। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने दही खाया है? खाया ही होगा। ऐसे भी दही इंडिया की ट्रेडिशनल डिश में से एक है और लोगों को काफी पसंद भी आता है। पर क्या आपने योगर्ट खाया है? आप सोच रहे हो ये क्या पूछ रहा है कि दही योगर्ट दोनों सेम तो चीज है। पर बिल्कुल नहीं, ये दोनों ही काफी सिमिलर दिखते हैं पर है दोनों ही अलग। पहला डिफरेंस, ये जो डिलीशियस दही है उसको बनाने के लिए एडिबल एसिड सब्सटेंस खाने वाला एसिड पदार्थ यूज किया जाता है, जैसे लेमन जूस या फिर विनेगर या थोड़ा सा दही में भी काम चल जाता है। और योगर्ट जो है वो दूध के बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से बनता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइल्स, इस दोनों को योगर्ट बनाने में यूज किया जाता है। दूसरा डिफरेंस, योगर्ट के जनरली कुछ फ्लेवर्स होते हैं जैसे कि मैंगो, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, कीवी, रास्पबेरी, वेनिला, पिपरामिंट, इन सारे फ्लेवर्स में आपको योगर्ट अवेलेबल मिलेगा। पर दही का कोई जनरली फ्लेवर होता ही नहीं, इसका प्यारा से एक टेस्ट होता है। डिफरेंस नंबर 3, योगर्ट जो है कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन B12 का बहुत अच्छा स्रोत होता है। और दही, इसमें कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, विटामिन B6 पाए जाते हैं। ये रहा कुछ डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फोर्थ एंड लास्ट डिफरेंस, योगर्ट खाने में ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल में भी बहुत फायदेमंद होता है, पर दही आपके दिमाग को बूस्ट करता है और डाइजेशन में भी काफी मदद करता है। ये कुछ डिफरेंस था जो कि योगर्ट को दही से अलग करता है। तो ये फैक्ट आपको पहले पता था? फैक्ट नंबर 4, दिन प्रतिदिन गाड़ियों की संख्या रोड पे बढ़ती जा रही है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या फिर कार हो। इन सभी गाड़ियों को चलाने के लिए आपको लाइसेंस रखना अनिवार्य होता है। पर मैं ये कहूँ, लाइसेंस की भी एक क्लास होता है। तो आप इससे समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जी हाँ, लाइसेंस के बहुत सारे टाइप होते हैं। टाइप 1, MC50cc। इस लाइसेंस को मेनली 50cc वाले इंजन के कैपेसिटी वाले बाइक को चलाने के लिए यूज किया जाता है। टाइप 2, MC00G या फिर FVG।
इस लाइसेंस को मेनली बिना गियर वाले बाइक्स के लिए यूज किया जाता है। टाइप 3 MCEX 50cc, इस लाइसेंस पे आप सभी तरह के बाइक्स चला सकते हैं, मोस्टली 50cc और उससे अधिक सीसी वाले बाइक्स। LMB, ये लाइसेंस मेनली हल्के मोटर वाले बाइक्स या फिर मोटर कार्स चला सकते हैं, जैसे कि जीप, टैक्सीज, डिलीवरी वैन्स। टाइप 5 HMV और HGM, ये दो तरह का लाइसेंस मेनली हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए यूज होता है। एक और मजेदार फैक्ट, एरोप्लेन उड़ाने के लिए क्या लाइसेंस यूज होता है? तो यस, एरोप्लेन उड़ाने के लिए लाइसेंस यूज होता है। इसके तो और भी अच्छे खासे टाइप होते हैं, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोलॉजी, मेट्रोपोलॉजी, लिथोलॉजी, माइथोलॉजी, पैथोलॉजी। हमारे लिस्ट में कुछ लॉजी है। लॉजी कहें तो स्टडी ऑफ समथिंग, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन, मानव समाज और उसकी सभ्यताओं के बारे में पढ़ना, उसे हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। आर्कियोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। एस्ट्रोलॉजी, ये तो आप सुने ही होंगे, स्टार प्लैनेट्स कैसे हमारे ह्यूमन इमोशन को इफेक्ट करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। कार्डियोलॉजी, द स्टडी ऑफ हार्ट। डर्मेटोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्किन। हिस्ट्रोलॉजी, इस लॉजी को सुनकर आपको क्या महसूस हो रहा हो, किस चीज़ के बारे में स्टडी किया जाता है? एक्चुअली इसमें द स्टडी ऑफ टिश्यूज अंडर द माइक्रोस्कोप, मतलब सेल, कोशिकाओं के बारे में इसमें पढ़ा जाता है, उसे हम हिस्ट्रोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जन, ये भी टर्म्स सुना से लग रहा हो, ये एक्चुअली ब्रेन से रिलेटेड टर्म्स है, दिमाग के बारे में पढ़ना न्यूरोलॉजी कहलाता है, और ब्रेन सर्जरी वाले न्यूरोसर्जन कहलाता है। माइथोलॉजी, द स्टडी ऑफ मिथ्स, बनी बनाई मिथ्स के बारे में पढ़ना माइथोलॉजी कहलाता है। बीमारी के बारे में पढ़ना, इसे हम पैथोलॉजी कहते हैं। फैक्ट नंबर 6, हम लोग तो रोज सोते हैं, पर एक दो दिन अगर हम नहीं सोएं तो हमारे काम करने की जो इफिशियंसी है वो घट जाती है, और हम लोग सोच नहीं पाते क्या करना है क्या नहीं करना, और बहुत कुछ समस्याओं से हम लोग को सामना करना पड़ता है। पर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लगभग 11 दिन 25 मिनट तक बिना सोए रहे, उनका नाम है रैंडी गार्डर। ये एक अमेरिकन व्यक्ति हैं जिन्होंने 264 घंटे बिना सोए रह के एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है।